आई हैं वो तो जूरी देख के उसमें से सिलेक्ट करके निकालेंगे कि ये फिल्में हैं जो देखा जा सकता है कि इसमें किसको किसको अवार्ड किस कैटेगरी में दी, स्टोरी में कि बेस्ट फिल्म में, म्यूजिक में, एक्टर में, डायरेक्शन में, एडिटिंग में, कोरियोग्राफी में, अलग अलग कैटेगरी। इसमें पार्ट है सर, शॉर्ट फिल्म, लघु, बड़ी फिल्में, सब पार्ट है या किस तरह से? शॉर्ट फिल्म को अलग से? सब नहीं, अलग से कुछ नहीं है। अच्छा। सब है। और इवन मैं तो, मेरी इच्छा ये है और मैं करूँगा भी कि कुछ ऐसी फिल्में जो लोगों ने बनाई हैं, शायद पूरी बना नहीं पाए, अधूरी रह गई, मैं उनका भी स्वागत करूंगा। और उन फिल्मों को जो लगे कि हाँ इनका कुछ हो सकता है, उनको मैं कंप्लीट करूंगा। और उसे, क्योंकि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन भी है, मेरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, आप लोगों को पता होगा, E4 इंटरप्राइजेस, तो मेरी कंपनी के तहत उन फिल्मों को कंप्लीट करके मैं रिलीज भी करूँ। और मैं ऑल इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स को और OTT को, इन लोगों को भी इनवाइट करूंगा, ये लोग भी आएंगे। और मैं चाहूँगा कि वो लोग भी उन फिल्मों को, जो अच्छी फिल्में हैं हमारे यहाँ, उन्हें अपने यहाँ परचेज करें, अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाएं। इसमें सर चार्ज है सर, कुछ फ्री है? रजिस्ट्रेशन कैसा है जी? रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह है, कुछ फ्री है जी? जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, फीस है इसकी, एंटर करना होगा या फ्री है? पूछ एंट्री नहीं, एंट्री क्या होता है कि फ्री में कर दो तो ऐसी ऐसी फिल्में आती हैं कि अब आप ना देखो तो बुराई, और देखो तो वक्त की बर्बादी। और क्योंकि मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं, सबके वक्त बहुत कीमती, कोई भी आपने देखा होगा, इसमें ऐसा नहीं है कि जो घर में फालतू बैठा है। और अगर आदमी फालतू भी बैठा हो, मैं तो उसे ये सलाह देता हूँ कि चद्दर ओढ़ के सो जाओ, शरीर तो सही रहेगा, क्यों वक्त खराब करना। बिल्कुल। तो इसलिए हमने एक फीस रखी है, और फीस भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, 1500 रुपये फीस रखी है। और उसमें 10 कैटेगरी में आपकी फिल्म जा सकती होगी, 10 कैटेगरी में। ऐसा नहीं कि एक एक कैटेगरी में। मैंने बताया ना, मैंने फिल्म बनाई, मैं जगह जगह पे गया तो हर जगह एक एक कैटेगरी की फीस लेते, मैंने वो नहीं किया। 1500 रुपये में आपकी फिल्म जितनी कैटेगरी के लायक होगी उतनी कैटेगरी में जाएगी, आपको उतने अवार्ड दिए। अवार्ड के साथ कुछ राशि भी मिलेंगे सर, या क्या है फिल्मों का? हाँ, ये अच्छा आपका सवाल है। अवार्ड सर्टिफिकेट के अलावा 10 कैटेगरी हैं जिन्हें हम कैश प्राइज से भी नवाजेंगे, जो बेहतरीन से बेहतरीन फिल्में होंगी, उन्हें और हौसला अफजाई होगी ताकि और आगे आएँ। और मैं शायद है कि उसमें से कुछ लोगों को अपनी कंपनी के तहत काम भी करा सकता हूँ, मिलके हम काम भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं फिल्में भी बनाता हूँ, तो हमें भी तो अच्छे टेक्नीशियन चाहिए। अब मैं अकेला कितना क्या करूँ, तो सर इसमें वो भी काम करूँ। बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो अभी आज इसकी बुनियाद है कंपनी की, अभी तो हमने आज कुछ किया ही नहीं, एक ये बुनियाद है। बहुत सारे हैं लोग हैं जो आज की डेट में बॉम्बे में नहीं है, वो यहाँ नहीं आ पाए, तो वो नहीं है। लेकिन हमने कहा कि हमने एक डेट फिक्स कर ली, तो जो हैं तो हैं, जो नहीं है तो पीछे से सबने मुझे फ़ोन किया कि भाई मैं आपके साथ हूँ, आप आगे बढ़िए, मैं कल परसों जब भी आऊँगा तो सर और शॉर्ट मूवी हिंदी में ही रहेगा या कोई भी भाषा में चलेगा? कोई बेटर नहीं, मैंने सर बताया कि किसी भी लैंग्वेज की, किसी भी ड्यूरेशन की, किसी भी तरह की फिल्म होगी, सारी फिल्म होती है। और हर फिल्म किसी न किसी कहानी पे बनती है, चाहे किसी भी लैंग्वेज की, उनकी भी अपनी एक कहानी होती है। बस फर्क है कि उनकी लैंग्वेज है, हमें नहीं समझ में आ रही है। और आप सबको पता है कि फेस्टिवल में जितनी भी फिल्में आती हैं, भेजी जाती हैं, सब टाइटल के साथ होती हैं, तो किसी को ना समझ में आए वो भी बात नहीं। मैं बोल तो चुका कि मतलब ऐसा फेस्टिवल हो रहा है जो मतलब कम हो रहे हैं। मतलब मोस्टली जितने भी फेस्टिवल इंटरनेशनल हो और अपने यहाँ के जितने भी अवार्ड्स हो, वो मोस्टली सब मतलब बिजनेस के तरीके से होते हैं। रियल मतलब जो होना चाहिए वैसे नहीं हो रहे। हो सकता है ये नहीं, सर्टेन तो ऐसे फंक्शन अपने यहाँ होते हैं, अवार्ड फंक्शन, कि जहाँ जाने के लिए छोटे प्रोड्यूसर सोचते हैं कि जाए नहीं जाए। फिल्म अच्छी भी होती है तो भी डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा वहाँ जाएंगे तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ कोई भी लैंग्वेज की फिल्म और इतनी छोटी सी फीस में मतलब यहाँ पे ये लोग जॉइंट कर सकते हैं। और सही फिल्म जिन्होंने भी बनाई है, जूरी भी अच्छी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अच्छे लोग हैं, सब क्रिएटिव लोग हैं, तो डेफिनेट मेरे को लगता है कि सबको सही मतलब एक बोला जाए ना कि अवार्ड, वो सही अवार्ड से नवाया जाएगा। अयूब भाई ने जब इसका प्लान मुझे बताया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कुछ नए तरीके से कुछ अपने प्लानिंग बताई कि हम लोग
ऐसे ऐसे कुछ करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फेस्टिवल का आयोजन मुंबई में कर रहे हैं वो। मुंबई में बहुत सारे लोग ऐसे शामिल हो रहे हैं, तो जो दूर दूर से लोग आते हैं, जो लोग फिल्में बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, बहुत लिमिटेड बजट में बनाते हैं, वो एक तो अपनी इंडस्ट्री से परिचित हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदे वाली बात है। कई बार उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जैसे अयूब भाई ने प्लानिंग बताया कि उसके साथ कुछ OTT भी शामिल होंगे, शायद उन लोगों की फिल्में भी बिक जाएं। तो ऐसे में नए जो लोग होते हैं उन्हें और प्रोत्साहन मिलता है और वो आगे अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो हम सब तो अयूब भाई के साथ हैं ही, और आप सब भी मुझे दिख ही रहे हैं, साथ में हैं। तो बस ऐसा सहयोग रहेगा तो ये बहुत सफलतापूर्वक फेस्टिवल होगा और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। फिल्में सिलेक्ट नहीं होंगी, उन्हें मेडिसिन दी जाएगी ताकि आगे अच्छी फिल्में बनाएं। फिल्म देख के सर दुखे तो मेडिसिन खाओ और काम पे लग जाओ। अरे सर ऐसा नहीं है, बस जुड़ना क्या है, भाई हूँ तो जुड़ने का कोई और दूसरा रीज़न है नहीं। अब जुड़ गया हूँ तो अब इसके आगे सोचूंगा कि क्या करना है, शायद कि हो सकता है मैं कुछ करूँ, और है कुछ दिमाग में, करूँगा तो आएगा, फिर सामने आएगा। ये भी अच्छे राइटर हैं, अच्छा लिखते हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं कि कुछ करूं, तो कुछ करेंगे पहले जरूर। कोशिश किया कभी कुछ करने का, लेकिन ये रहा कि बचपन से रहा हूँ साथ में, तो देखा हूँ यहाँ लोग स्ट्रगल कर करके लाइफ ख़राब भी हो जाती है। तो मुझे लगा पहले खुद सेटल हूँ, उसके बाद तो कुछ भी किया जा सकता है। तो अब करूँगा तो उम्मीद है कि कर सकता हूँ, खुद कर सकता हूँ। लेकिन एक टाइम होता है कि लोगों को ढूंढते रहो कि कौन क्या करेगा, कैसे होगा, तो वो टाइम वेस्ट होता है। तो काफ़ी लोगों का देखा वेस्ट हुआ, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी है। नहीं, मस्त है, बहुत अच्छी हुई है, जितना सोचा नहीं था उतना अच्छी हो गई है। इसके बारे में तो हमारा पूरा ख़ानदान, हम 5 भाई हैं और आज भी हम एक साथ ही रहते हैं। और मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ, मैं 1980 में मुंबई आया था और तब से आज तक मुझे ऊपर वाले से 1% की भी शिकायत नहीं है। मैं जिस लायक नहीं था उसने मुझे वहाँ तक पहुँचाया है, इसलिए मैं कभी घबराता नहीं और कोशिश पॉजिटिव करता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ, और मुझे पता है कि वो मुझे कहाँ पहुँचाने वाला है, वो भी जानता हूँ। इसलिए ये भी जो कर रहा हूँ ये सोच के करूँ। इसलिए मैंने कहा ना कि मैं पैसे बनाने के लिए, कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं डायरेक्शन करता हूँ, राइटिंग करता हूँ, और मैं वहाँ से पैसे कमाता हूँ। फिर वैसे काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका कोई टेंशन नहीं है। बट मेन ये है कि क्योंकि मैं बचपन से सिर्फ फिल्में देखता था और इसीलिए एग्ज़ाम दे के सर्टिफिकेट का भी इंतज़ार नहीं किया, रिजल्ट का भी इंतज़ार नहीं किया, सीधा मुंबई। और हाँ, ये फाइनल इसका 30 मई को फाइनल होगा। और फिल्में सबमिट कब तक कर सकते, फिल्में सबमिट कब तक कर सकते? सबमिट करने का वैसे वेबसाइट में सारा कुछ दिया हुआ है, बट 30 अप्रैल तक। हाँ, और वो भी 3 शेड्यूल में। हाँ, उसकी भी 3 शेड्यूल बनाई है। एक फर्स्ट शेड्यूल ताकि हम लोग फिल्में देख भी सकें, और कुछ लोगों को होता है कि उनकी फिल्म बनी नहीं है और अगर और जल्दी की डेट कर देंगे तो बेचारे सबमिट कैसे करेंगे। तो हमने उसके लिए भी एक मार्जिन रखी है ताकि अच्छी फिल्में और लोग भेज सके, आ सके।